अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज क्लास 4 मैथमेटिक्स के यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि फ्रैक्शंस का चैप्टर है, और चैप्टर को इंतहाई आसान बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन असल में क्या होती है? चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन असल में पार्ट ऑफ द होल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/7, तो ये होल नंबर जो है सारा नंबर 7 है और उसमें से 3, और बीच में जो है ये फ्रैक्शन का साइन है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम स्कूल में टेस्ट देते थे तो टीचर हमें 10 में से कभी 2 मार्क्स देता था, कभी 3 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स जो होते थे वो 10, मतलब होल नंबर सारे नंबर जो होते थे वो 10 थे, और उनमें से हम कितने लेते थे अक्सर टेस्ट में? 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 10 मार्क्स। तो ये होल होता है और ये उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यह देखिए, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपको दो फ्रैक्शंस गिवन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2/3 और दूसरा है 4/3। एक 2/3 है और दूसरा जो है वो 4/3 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर को आपने देखना होगा। डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तो इनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। जब दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर कोई इस तरह फ्रैक्शन है 2/4 इंटू 3/5 से, ठीक है, तो ये इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, आगे जाते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन इज द सेम मीन फॉर देयर फॉर, ये इसका और इसका दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम है। अब इसको भी ज़रा समझिए कि 4 में से 3, इसका मतलब है 4 में से 3। अब 4, ये टोटल कितने खाने हैं? 1 2 3 4, 4 है, और इनमें से कितने खाने फिल किए इन्होंने? 3 फिल किए हैं, तो 4 में से 3। अब यहाँ देखिए, 4 में से 1, 1/4 है, तो इसका मतलब है 4 में से 1। 4 टोटल है और n में से कितने फिल किए हैं? 1, तो इसलिए हम इनको लिखते हैं 1/4। डिनोमिनेटर में आपने होल नंबर लिखना है, मतलब जितना टोटल है, टोटल नंबर जो होगा आपने यहाँ लिखना है, और न्यूमरेटर में आपने कौन सा नंबर लिखना है? जो होगा, जो उसमें से होगा, जो उसका पार्ट होगा। ठीक है। इधर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर का ये तो हमने कर लिया। नो कंसिडर, ये फ्रैक्शन है, तो ये 2/7, 4/7 और 6/7 ये सारे जो है ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है। इसके बाद अब यह देखिए, यहाँ क्या गिवन है? कंसिडर 4/9 और 2/3। ये 9 में से 4 है, 9 में से 4 फिल किए हैं, और यहाँ पे 3 में से 2 फिल किए हैं, तो ये 4/9 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ये डिफरेंट है एक दूसरे से। यहाँ पे लिखा भी है फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, तो ये इजी है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया? सेपरेट द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, इनके डिफरेंट है तो अनलाइक है, इनके भी डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनके सेम है तो ये जो है लाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ ये एग्जांपल लेके आप कि हादिया एंड मुआज दोनों के पास पिज़्ज़ा है। ठीक है, हादिया ने अपने पिज़्ज़े को 2 हिस्सों में काट लिया और उसका आधा हिस्सा खा लिया। फॉर एग्जांपल ये पिज़्ज़ा है, उसने हाफ में डिवाइड किया और ये आधा हिस्सा जो है उसने खा लिया। और उसके बाद मुआज ने जो है अपने पिज़्ज़े को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल उसने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, ये 4 ये 5, इस हिस्से को भी खा लिया, इस हिस्से को भी खा लिया, और यहाँ 3 पीसेस को खा लिए, तो 2 पीसेस रहते। अब ये आपसे पूछते हैं कि हु एट मोर, किसने ज़्यादा खाई? तो उसने तो हाफ खाया, 1 में से हाफ, लेकिन यहाँ इसने 5 पीसेस में से 3 पीसेस खाई मुआज ने, तो 5 का हाफ जो होता है वो 2.5 होता है, तो उसने हाफ खाया और इसने हाफ से ज़्यादा खाए, मतलब 3 खाए, 3 पीसेस इसने खाए, तो इसलिए किसने ज़्यादा खाया? पिज़्ज़ा, हु एट मोर, तो मुआज ने जो है ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो इन्होंने उसी क्वेश्चन को किया है, पिज़्ज़ा वाले क्वेश्चन को, तो इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होते हैं वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ 10/2 और यहाँ मैं लिखता हूँ 20/4। ठीक है, अब ये दो फ्रैक्शन जो है ये दिखने में तो एक दूसरे से डिफरेंट लगते हैं, लेकिन इनसे जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 1 2, 2 5 10, तो इस फ्रैक्शन से क्या आ गया 5। अब मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करता हूँ, 4 1 4, 4 5 20, तो इससे भी 5 आ गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो दिखने में तो आपको मुख्तलिफ लगे, लेकिन उनसे जो मतलब उसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो सेम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अ नंबर 6 इज़ ग्रेटर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर इस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरह सिंपल नंबर दिया जाए, दो नंबर है 100 है और दूसरा जो है 150 है फॉर एग्जांपल, और हमसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 150 इज़ ग्रेटर देन 150 बड़ा है। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन में दिया जाए तो फिर हमने क्या करना होगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1/4 है और ये जो है 3/5 है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ लिखे 1/4 और यहाँ लिखे 3/5 है। अभी आप इस तरह करें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करें। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। तो कौन सा साइड बड़ा गया, 12 है, 12 बड़ा है 5 से, तो ये साइड जो होगा, ये साइड ये बड़ा होगा। ठीक है, और ये छोटा होगा, दिस साइड विल बी ग्रेटर। तो इस ट्रिक को आपने फॉलो करना है। इस ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक ये बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको याद करें। अगर फ्रैक्शन में आपको दो नंबर दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा ग्रेटेस्ट है, ठीक है, तो फिर ज़रा मुश्किल होता है। तो फिर आपने इसी ट्रिक को फॉलो करना है। नेक्स्ट पेज को पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि हामिद सॉल्व्स 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 अगर हम 5 लेंगे तो उसको इसी तरह ही लिखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया 10 में से 5, इसका मतलब है 10 में से 5। हामिद सॉल्व 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10, तो मतलब 5 आउट ऑफ 10। इसके बाद कैन वी राइट दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने किस तरह लिखना है, आप देखिए कि इसके टेबल में ये आता है, अगर आता है तो दोनों को कटिंग कर ले, डिवाइड कर ले, 5 1 5, 5 2 10, तो क्या आएगा 1/2। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई दूसरा इस तरह नंबर है 15/9 है फॉर एग्जांपल, तो अब 9 के टेबल में तो 15 नहीं आता, तो फिर उसके बाद आपने क्या सोचना होगा कि कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो नंबर है 3 फॉर एग्जांपल, तो 3 3 9 और 5 3 15, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 5 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 3। इस तरह आपने करना है। इन्होंने किया लेकिन आप इसको छोड़े, सॉल्व किया है, लेकिन मैंने जो तरीका आपको बताया बस आपने उसी तरीके को फॉलो करना है। ठीक है, इस यहाँ क्या लिखा है, टू राइट अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद देयर कॉमन फैक्टर। यही जो मैंने बताया बस वही मतलब है इसका। उसके बाद क्या है, असद हैज़ 18 कैंडीज, ही ईट्स 6 कैंडीज, 6/18 कैंडीज, राइट दिस फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने किस तरह लिखना है, 6/18 मैंने आपको पहले भी बताया। देखो 6 के टेबल में 18 आता है या 18 के टेबल में 6 आता है। ठीक है, तो 6 के टेबल में 18 आता है, तो 6 1 6, 6 3 18, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1/3। ठीक है, इंतहाई इजी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यह आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। क्या दिया है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर जो होता है
फॉर एग्जांपल 1/4। तो ये ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है वो 1 होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। अब आप यहाँ देखिए तो यही बस बताने की कोशिश की गई है, ठीक है, जो आप लोगों को मैंने पहले ही समझाया। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल 3/4, जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा हो। जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा हो तो इस टाइप्स के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब फॉर एग्जांपल 4/3 में लिखता हूँ, ठीक है, 4/3, अब यह नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यह नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने एक और पॉइंट को भी याद रखना है, 3/3 जो है, अगर फॉर एग्जांपल नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर फॉर एग्जांपल सेम आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सेम हो, ये पॉइंट याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर हम उनको क्या कहते हैं, 3/3 फॉर एग्जांपल, ये होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है वही बस, इन 3/3 द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और इन 7/4, तो 7 बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर 4/7 आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो और नोमिनेटर छोटा हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद क्या है, मिक्स्ड नंबर। जब हमें क्वेश्चन इसी तरह फॉर्म में दिया जाए, फॉर एग्जांपल 5/2/3, इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पे होल नंबर भी होता है, होल पार्ट इसको कहते हैं। ये जो है आपका न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर। इसको अभी आपने किस तरह कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, आपने इस तरह करना है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़र 10, 10 आ गया। अब 10 के साथ आपने 1 को प्लस करना है, तो 11 होगा, 5 2 ज़र 10 प्लस 1 11, तो ये आएगा 11। उसके बाद डिनोमिनेटर को आपने उसी तरह सेम टू सेम लिखना होगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बस यही बताया गया है। यहाँ की फैक्ट में क्या लिखा है, अ मिक्स्ड नंबर कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स जो होता है, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है उसमें एक होल नंबर होता है और उसके अलावा जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अ मिक्स्ड नंबर इज द सम ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह कह सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल 1 into 1/2, तो हम कह सकते हैं कि 1 + 1/2, इस तरह भी लिख सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ फैक्टर्स, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एक, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5 है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा, 3/2 है, ठीक है। नोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होना चाहिए। इसको हमने कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो हमने सीख लिया कि मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या सीखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ लिखिए, यहाँ होगा 3, न्यूमरेटर को अंदर लेके 2 को बाहर लेके डिवाइड करें, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, तो क्या आएगा 1। तो अभी आपने इसको किस तरह लिखना है, ये क्वोशंट होगा होल नंबर, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर को यहाँ लिखना है आपने, और उसके बाद जो डिवीज़र है उसको आपने यहाँ लिखना है, तो ये होगा इसका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि वही जो है ये डिस्टेंस कितना कवर करता है स्कूल से जाते हुए, घर से स्कूल जाते हुए 7/3। तो 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में
कन्वर्ट करना है। तो 7 को डिवीज़न के अंदर लेके 7 को अंदर लेके डिवीज़न के अंदर और 3 को बाहर लेके 3 2 ज़र 6 यहाँ 1 आएगा। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे 2, फिर आपने यहाँ क्या लिखना है 1, ये जो रिमाइंडर होगा इसको यहाँ लिखना है और डिवीज़र को आपने यहाँ लिखना है। इससे दोबारा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो फिर आएगा 2 3 ज़र 6 प्लस 1 7, तो 7/3 फिर आ सकता है। अब यह इन्होंने क्या किया है, जो क्वेश्चन हमने उस पेज पे किया तो उसी क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ये ऑलरेडी मैं आपको ये तरीका बता चुका हूँ। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्राई योर सेल्फ में क्या लिखा है कि कन्वर्ट 9/4 एंड 11/6 इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो आपने किस तरह इसको कन्वर्ट करना है 9 और यहाँ आपने लिखना है 4 2 ज़र 8, यहाँ क्या आएगा 1। तो किस तरह आप लिखेंगे भी 2 इंटू 1/4। तो अभी अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन को दोबारा सोल्व करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये दोबारा आएगा 2 4 ज़र 8, 8 प्लस 1 9, तो 9। और मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि डिनोमिनेटर को आपने नहीं छेड़ना, वो सेम टू सेम ही होगा। तो 9/4 फिर आता है। दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लें, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, अहमद प्लेस 2 इंटू 1/3 आवर्स इन द गार्डन डेली, कन्वर्ट द मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर। तो यही तरीका है, इसको 2 3 ज़र 6 और 1 7 आएगा ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर को आपने नहीं छेड़ना, वो 3 होगा। तो 7/3 इसका आंसर होगा। उसके बाद क्या है, अब अगर आप यह देखें तो इस पेज पे इन्होंने क्या किया है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व किया है, लेकिन ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो आप लोग इसको छोड़ यहाँ देखिए, कन्वर्ट 4 इंटू 1/4 इंटू एन एम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी इजी है, 4 4 ज़र 16 और उसके बाद होगा 1, तो 1 प्लस करें 4 4 ज़र 16 और 1 17, तो 17/4 इसका आंसर होगा। यहाँ क्या लिखा है, व्हेन वी कन्वर्ट अ मिक्स नंबर इनटू एन एम प्रॉपर फ्रैक्शन इट्स डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन सारे जो है इसी तरह हैं। नेक्स्ट पेज अगर कुछ नया मिले देखने को तो नाउ वी कंपेयर द नंबर्स ऑफ दिस फ्रैक्शन 8 और 6 को। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। दूसरा एग्जांपल है कि अली, फैसल और करीम ने जो है एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। अली के शेयर है 2/3, फैसल के शेयर है 1/2 और कमाल के शेयर जो है 1/4 है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जब हम हाई से लो की तरफ आते हैं। मतलब अगर हमने किसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो फिर पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर, उसके बाद बड़ा नंबर। तो अगर इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले तो हम ये समझेंगे कि यार इसमें बड़ा नंबर है कौन सा, 2/3, 1/4, 1/2। या तो हमें पता नहीं चल रहा है इससे कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम पहले इनको किस तरह फाइंड करेंगे, मतलब इनमें से बड़ा कौन सा है। तो मैंने यहाँ पेज पे किया है इसको। फॉर एग्जांपल यह 2/3 है, 1/2 है और 1/4 है, ठीक है। अब आपने किसी ऐसे नंबर को ढूंढना है जो 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो वो नंबर है फॉर एग्जांपल 12। तो 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा और 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। लेकिन मैं सिर्फ मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मैथ्स के रूल्स है कि जब आप किसी नंबर को फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी नंबर को के डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 को 6 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर मैंने 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये मैथ्स के रूल्स है। यहाँ 1/3, 4/3, तो 2 4 ज़र 8, 2 3 4 ज़र 12, 1 6 ज़र 6, 2 6 ज़र 12, 1 3 ज़र 3, 4 3 ज़र 12। अब ये आ गए डिजिट, एक है 8/12, दूसरा है 6/12, उसके बाद है 3/12, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, तो 8 सबसे बड़ा है, उसके बाद 6 बड़ा है, तो उसके बाद 3 बड़ा है। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ अगर आप देखिए तो इन्होंने इसी क्वेश्चन को सोल्व किया है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप ज़रा यहाँ देखिए, अगर आप इससे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो इससे ले सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 है, तो इसको आप लोग ख़ुद कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 नंबर इन्होंने आप यहाँ देखते हैं पहले इन सर्कल लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक का आपको पता है कि लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो इनमें से आप खुद ढूंढे फिर, ठीक है। कंपेयर द गिवन फ्रैक्शन, राइट द सिंबल ऑफ, और ये सिंबल लेके कि स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, ये सिंबल लेके। तो मैंने तो आपको आसान तरीका समझा दिया है कि अगर 2 नंबर हो, फॉर एग्जांपल एक है 1/2 और दूसरा नंबर है 3/2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप इजी ट्रिक्स के साथ आप किस तरह फाइंड करेंगे कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो कौन सा साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है, तो इसलिए ये नंबर जो है ये बड़ा होगा। आप इन सारे क्वेश्चन को इसी तरह सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह लिखने हैं आपने, 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/5। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, तो क्या आएगा 1/6। इसी तरह आपने अगर फॉर एग्जांपल 16/24 है, तो ये 16 के टेबल में तो 24 नहीं आता, तो फिर आपने क्या करना होगा, किसी ऐसे नंबर को ढूंढना होगा जिसके टेबल में 16 भी आ जाए और 24 भी आ जाए। फॉर एग्जांपल ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 16 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12। फिर देख ले, फिर ये डिवाइड होता है 2 पे, तो 2 4 ज़र 8 और 2 3 ज़र 2 6 ज़र 12, तो 4/6 आएगा। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 ज़र 4 और 2 3 ज़र 6। इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप मैथ्स में थोड़ा अच्छे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं डायरेक्टली, 4 4 ज़र 16, 4 6 ज़र 24, तो 4/6 आएगा। उसके बाद 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। एनसर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ द गिवन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि प्रॉपर वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर वो होते हैं जिनका नोमिनेटर बड़ा होता है। कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। इन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 13/10 है, तो आपने 13 को अंदर लिखना है डिवीजन के और 10 को बाहर लिखना है, तो 10 1 ज़र 10, ठीक है। 13 से 10 माइनस करें तो 3। अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखे, फिर नोमिनेटर में 3 को लिखे और डिनोमिनेटर में जो है डिवीज़र को लिखे 10 को, तो 1 10 ज़र 10 और 10 के साथ फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/10। फॉर एग्जांपल अगर आपने फिर चेक करना है कि मैंने क्वेश्चन सही किया है या गलत, आपका आंसर तो यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक ये आपसे मांग रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी चेक करना हो तो चेक करें कि इससे वापस फिर ये आता है कि नहीं, 13/10 आता है कि नहीं। उसके बाद है कन्वर्ट मिक्स नंबर टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी इजी है। फॉर एग्जांपल 2 5 ज़र 10, 10 + 3 13, 13/5, ठीक है। 7 6 ज़र 42, 42 + 5 47, 47/6, 4 7 ज़र 28 + 1 29, 29/7। इसी तरह आप इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। यह इसके बाद है राइट द फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल कि आप इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले ये आप इन बातों को समझना चाहिए कि मतलब इनमें से बड़ा कौन सा है, उसके बाद बड़ा कौन सा है। ये तो हमें नहीं पता, अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर बड़ा है या ये बड़ा है या ये, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको तरीका बता चुका हूँ कि कोई इस तरह नंबर ढूंढे कि जो 15 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो मेरे ख्याल में 30 को अगर आप चेक करें तो 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से जो तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आपने यहाँ पे 5 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 5 6 ज़र 10 को 3 से, 15 को 2 से, लेकिन अगर आपने 15 या 10 या 5 को करना है तो न्यूमरेटर को भी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली हैज़ 3 फुल एंड 1 हाफ पिज़्ज़ा, हाउ कैन बी राइट दिस इन मिक्स्ड नंबर। उसके पास 3 फुल पिज़्ज़ा है, 3 फुल है, होल है और 1 हाफ है, तो 3 × 1/2 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, माहत
buys 1 into 1 kg किलोग्राम ऑफ मैंगो, राइट दिस नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह आपने इसको लिखना है, 2 1 2 प्लस 1 3 3/2। अब यह इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, यह है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन के एडिशन को किस तरह करना है और सब्ट्रैक्शन को किस तरह करना है, मैं यहाँ पे सारे पेज को दो अल्फाज में इसकी समरी निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल 3/5 है, 3/5 3/5 है और दूसरा है 6/5। तो इसको आपने किस तरह ऐड करना है, सिंपली इनमें से एक कॉमन ले ली 5 और 5 से, 3 और 6 से क्या आता है 3 + 6, इनको सिंपली ऐड करें दोनों को। 3 + 6 से क्या आता है, अगर आप दूसरा स्टेप करते हैं तो ठीक है, वरना डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 3 + 6 9। तो ये इनका क्या हो गया, इनका एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपने फ्रैक्शंस को फाइंड करना है तो किस तरह करना है आपने, फॉर एग्जांपल 6/5 है माइनस 3/5 है, तो इसको किस तरह सोल्व करना है। नीचे जो 5 है डिनोमिनेटर्स में दोनों सेम है, तो आप इस तरह करें कि इनमें से एक 5 ले ले और 6 से माइनस को 6 से 3 को माइनस करें। तो 6 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे, 6 - 3 से क्या आता है 3, तो ये आपका आंसर है। ये दोनों जो पेजेस है इनका समरी यही है। सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस 5/11 से, यहाँ क्या लिखा है, 5/11 से आप 4/11 को माइनस करें। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम 5/11 से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 और 11 है दोनों, तो आप 11 लिख ले और 5 से 4 को माइनस करें तो 1, तो ये होगा आपका आंसर। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 5/8 - 3/8, 8 लिखें और 5 से 3 को माइनस करें तो 2/8 आएगा। इससे क्या आएगा 10 - 5 5 और 5/11 आएगा। इससे क्या आएगा 7 - 5 2 और 12 से एक कॉमन ले लो तो यह आएगा 2/12। अब यह एक्सरसाइज है 2 नंबर एक्सरसाइज। तो ये एडिशन के क्वेश्चन है और ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किस तरह करने हैं आपने, अब एक पेंटर है, वो पहले दिन वॉल का इतना हिस्सा जो है पेंट करता है और दूसरे दिन इतना हिस्सा जो है वॉल का वो पेंट करता है। तो वो हाउ मच वॉल डज ही पेंट इन 2 days, तो दोनों दिनों में वो कितना वॉल पेंट करेगा। तो 7/13 और 3/13 को ऐड करें तो 7 + 3 से क्या आता है 10 और 13 दोनों सेम है, तो उनमें से एक ऐड दो, 10/13 इसका आंसर आएगा। हाउ मच मोर डज ही पेंट ऑन द फर्स्ट डे, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि जहाँ पे भी ये बात आ जाए कि हाउ मच मोर या कम, इससे कितना ज़्यादा या इससे कितना कम, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जो बड़ा नंबर है उससे आपने छोटे नंबर को माइनस करना है। तो 7/13 से आप 3/13 माइनस करेंगे, तो 7 से 3 को माइनस करें 4, तो 4/13 आपका आंसर होगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किलोग्राम आर्टिफिशियल नेचर फर्टिलाइज हैज़ बीन यूज इन द फील्ड, कि एक फील्ड है उसमें इतना फर्टिलाइज़र और इतना इतना आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है और इतना जो है 7/16 ये नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है। तो दोनों को मिला के कितना फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है, तो आप सिंपली इन दोनों को ऐड करें, दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो एक आप डिनोमिनेटर 16 लिखे क्योंकि दोनों सेम है, कॉमन ले ले 16 होगा। 5 + 7 लिखते तो 5 + 7 से क्या आता है 12, 12/7। अक्सर अवकात अगर उन्होंने ऑप्शन में 12/16 नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है 3/4 और 12/16 आंसर वहाँ पे आपको नहीं मिलता, तो फिर आपने क्या करना होगा, इसको ज़रा और भी, अक्सर जब भी आप आंसर को फाइंड करते हैं तो आप इस तरह किया करें कि अपने आंसर को सिंप्लीफाई करो। फॉर एग्जांपल ये भी 4 के टेबल में आता है, 4 पे डिवाइड होता है और ये भी होता है, तो 4 3 ज़र 12, 4 4 ज़र 16, तो 3 और 4 ऐसा भी दे सकते हैं आंसर में और इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबा डिड हर मैथ होमवर्क in 2/10 hours and her sister did her math her homework in 7/10 hours, how many hours did, ठीक है। सबा ने जो है होमवर्क इतने वक्त में किया है और उसके सिस्टर ने इतने वक्त में किया है, तो दोनों को मिला के कितना टाइम मतलब बन जाएगा, तो दोनों को सिंपली ऐड करें। उसके बाद क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, अगर आप देखें
Shiraz and Umar invest business. Shiraz get 7/3 and Umar get 10/11 share of the profit. Whose share is more? तो 7/11 बड़ा है या 10/11 बड़ा है? 10/11 जो है ये ग्रेटर है, तो ऑलरेडी उमर ने ज़्यादा शेयर लिए हैं। हाउ मच, कितने ज़्यादा, इससे कितने ज़्यादा लिए हैं? तो सिंपली मैं आपको ये तकरीबन ये 35वां बार है कि मैं आपको बताता हूँ कि हाउ मच ज़्यादा या हाउ मच कम जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन को यूज़ करना है, बड़े से छोटे नंबर को आपने माइनस करना है। तो 10/11 से आपको 7/11 माइनस करें तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज है कि अब हम यहाँ ये सीखेंगे कि फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हमने किस तरह करना है। इंतहाई इजी है, हद से ज़्यादा इजी जो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दो फ्रैक्शंस गिवन है, एक है 3/2 और दूसरा है फॉर एग्जांपल 5/2। तो आपने क्या करना होगा, इनकी फ्रैक्शन को किस तरह फाइंड करते हैं? सिंपली 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 ज़र 15 आएगा, 2 2 ज़र 4, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन दोनों फ्रैक्शन में नहीं है, फॉर एग्जांपल एक आपको होल नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल आपको दिया है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, इस तरह दिया है, तो फिर क्या करना होगा आपने, आप अपने आप से यहाँ पे डिवाइड बाई 1 डाल ली। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस तरह बन गया, 3/5 15 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होगा 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए है 5/8 और 12/1, तो आप यहाँ अपने आप से 1, यहाँ भी 1, कोई मतलब डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो ठीक है, अगर ना हो तो आप अपने आप से डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही बताया गया है इस पेज पे। नेक्स्ट आते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है कि नादिया के पास 6 × 2/3 किलोग्राम ऑफ बर्ड ग्रेन है। हारिस ने जो है 3/4 नादिया से ले लिए। तो अभी आप ये बताइए कि हारिस ने नादिया से कितने ले लिए, मतलब सिंपल फॉर्म में आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात अपने साथ नोट रखें कि 3/4 ऑफ इट, 3/4 ऑफ, जहाँ पे भी ऑफ आ जाए ना, ऑफ 3/4 ऑफ लाना। फॉर एग्जांपल जब अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि 5% ऑफ 10, 5% ऑफ 10। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह करते हैं, 5 इसकी जगह परसेंटेज की जगह हम 1/100 लिखेंगे, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और 10, तो क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ भी ऑफ आया है कि 3/4 ऑफ इतना, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ का ऑफ इट है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन 6 × 2/3 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ इट है, तो मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। हारिस ने कितने लिए हैं, 3/4 ऑफ, तो पहले इसको सिंपल करें, 6 3 ज़र 18, 18 + 2 20, 20/3, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अपनी जगह 3/4, 3/4 है। तो अभी सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, उसके बाद 3 4 ज़र 12, और अगर आप इसको सिंपल करेंगे तो 12 1 ज़र 12, 12 5 ज़र 60, तो होगा 5 आंसर आएगा। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई ये नंबर, ये कहते हैं कि आओ इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो बहुत सिंपल है। पहले आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करें। फॉर एग्जांपल 4 5 ज़र 20 + 2 22, 22/5 होगा। ये क्या बनेगा, 5 × 2 2 5 2 ज़र 10 + 1 11, 11/2 होगा। तो फिर इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब यह है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर दिया है 3/5 आपको दिया है। ठीक है, 3/5, और आपसे कहते हैं कि आप इस तरह करें कि इसको डिवाइड करें 6 से। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि आपने अपने आप से यहाँ पे 1 डालना है, तो यहाँ पे डिवीजन में भी बता रहा हूँ,
यहाँ पे आपने 1 लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपनी तरफ से, क्योंकि 6/1 जो है अगर आप यहाँ पे 1 लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6/1 से फिर 6 आता है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। 3/5 आप लिखते, 3/5 डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लिख दे, और ये जो नंबर है इसको उलट कर दे, मतलब 1 न्यूमरेटर में जाएगा और 6 डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो 1/6 बन जाएगा, 1/6 बन गया। तो अब इससे सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया है। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से भी कर सकते हैं। हम किस तरह करते थे मल्टीप्लिकेशन में, 3 1 3, 5 6 30, 3 1 3, 5 6 30। अब आप देखिए कि MCQs के जो ऑप्शन है वहाँ पे 3/30 है, या शायद उन्होंने आपको 1/10 दिया होगा। तो 1/10 फिर आप इस तरह करें कि एक स्टेप और करें, 3 1 3, 3 10 30, तो ऊपर 1 आएगा और डिनोमिनेटर में 10 आएगा। तो आपका आंसर 1/10 भी हो सकता है, 3/30 भी हो सकता है। अब यह एग्जाम्पल भी देख ले, जमान ड्रिंक 35 into 1/2 लीटर ऑफ वाटर इन 10 days। हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक्स डेली। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट से आपको किस तरह पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये डिवीजन का है। जब ज़्यादा डेज, ज़्यादा बंदों का, ज़्यादा दिनों का, ज़्यादा डेटा गिवन होगा और डेली या एक का मांग रहा होगा, तो वहाँ पे आपने डिवीजन को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल 10 डेज का दिया है और डेली मांग रहा है, मतलब एक दिन का मांग रहा है आपसे, तो आपने फिर क्या करना होगा, 35 into 1/2 को आपने डिवाइड करना होगा 10 से। तो पहले उससे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। डिवाइड करने से पहले 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आएगा, 70 + 1 क्या आएगा, 71, 71/2 आएगा, 71/2। उसके बाद आपने डिवाइड करना है इसको 10 से, डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो 71/2 यहाँ आप 1 लिख दें। ठीक है, जब नीचे कोई नंबर ना हो डिनोमिनेटर में, अगर हो तो ठीक है, उसी हिसाब से आप चले। अगर कोई नंबर ना मिले आपको तो फिर अपने आप से आपने 1 लिखना है यहाँ। अब 71/2 यहाँ पे डिवीजन की जगह आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, और यह 10/1 है तो आपने क्या लिखना है, इसका उलट 1/10 मल्टीप्लिकेशन। ये स्टेप आपने कर लिया, आप 71/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 आ गया। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया। 71 मल्टीप्लाइड बाई 171 और 2 10 20, तो ये होगा आपका आंसर। बस आप इसको छोड़े, जिस तरह मैंने किया है उसी तरह करें आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि 3/4 को आप डिवाइड करें 7 से, 3/4 डिवाइड करें 7 से। तो स्टार्ट में आपने क्या करना है, नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप बस 1 लिख ले यहाँ पे अपने आप से। ठीक है, 3/4, फिर डिवीजन की जगह यहाँ क्या होगा, आप मल्टीप्लिकेशन लिख दे, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना होगा, 7/1 है तो आपने 1/7। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया। आप 3 1 3, 4 7 28, तो आंसर क्या होगा, 3/28। तो यह भी 3/28 आंसर है। अब एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 3 में क्या दिया है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करें। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, और 7 यहाँ कुछ नहीं लिखा है नीचे डिनोमिनेटर में, तो आप 1 लिख दें, और फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ नीचे 1 नहीं है तो आप 1 लिख लें, 9 5 45, और नीचे 1 है तो 1 6 6। ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। सोल्व द गिवन फ्रैक्शन, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 9 को 5 से, 11 को 10 से। सोल्व द फॉलोइंग, यहाँ क्या है, 7/20 है तो आप 7/20 लिखें, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 भी लिख लें। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में आप इस तरह करें कि डिवीजन की जगह आप मल्टीप्लिकेशन लिखें, और 2/1 की जगह 1/2 लिख लें, उससे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप सिंपली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, द वेट ऑफ 5 पैकेट्स ऑफ शुगर इज़ इतना। ठीक है, 5 पैकेट्स ऑफ शुगर का वेट जो है वो इतना है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 पैकेट। ज़्यादा का दिया है, 1 का मांग रहा है, तो समझ जाए कि क्वेश्चन जो है वो डिवीजन का है। ठीक है, आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 4 8 32 और 7 39, 39/8 आएगा। 39/8 को आप 5 से डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल 39/8 हो गए, 39 डिवाइड बाई 5,
यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख ले आप, 39/8 होगा। आप मल्टीप्लिकेशन लिख ले और 5/1 की जगह आप क्या लिखे 1/5। तो 39 को 1 से मल्टीप्लाई करें 39 आएगा, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा। क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, आयशा एज इज़ 1/2 ऑफ हर सिस्टर एज। 1/2 ऑफ हर सिस्टर एज, 1/2 ऑफ, तो ऑफ आया है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑफ आ जाए तो समझ जाए कि यहाँ पे आपने ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखनी है और यहाँ सिस्टर की एज लिखनी है। क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, कहाँ करूँ, 1/2 ऑफ हर सिस्टर एज, ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ। हर सिस्टर एज कितनी है, सिस्टर एज है पहले नंबर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसकी सिस्टर की एज जो है वो 20 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, 120 तो 20 आएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं, 2 1 ज़र 2 तो 20/2 आता है। मज़ीद इसको सोल्व करें, 2 1 ज़र 2 2 10 ज़र 20 तो 10 आएगा आंसर। सेकेंड पार्ट में उसकी सिस्टर की एज जो है 30 है तो आप यहाँ 20 की जगह 30 लिखे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, Kamal will distribute 4 into 1/2 packets of candies among 6 children. How many packets of candies will each child get? ठीक है, तो सिंपली each child get, each मतलब एक का आया है, ज़्यादा का दिया है और एक का मांग रहा है, तो बस समझ जाओ कि डिवीजन का क्वेश्चन है। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके 6 पे डिवाइड करें, आंसर खुद बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट दिस पैकेट्स अमॉन्ग 9 चिल्ड्रंस, अभी 9 पे डिवाइड करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन हामिद हाउस एंड माजिद हाउस इज़ 2 into 3/4 किलोमीटर। इफ़ हामिद गोज़ टू मस्जिद फॉर 5 prayer then how much distance does he cover? ठीक है, हामिद और मस्जिद के दरमियान में जो है फासला इतना है। अब हामिद जो है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ने में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 बार जाता है तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसको देखो एक बात याद रखो, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपने पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल पहले आप करें 2 4 ज़र 8 + 3 8 11/4 है तो आप इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 11 5 ज़र 55 डिवाइड बाई 4, तो 55/4 जो है इसका आंसर होगा। अब बस लास्ट एक्सरसाइज है लेकिन इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और नोमिनेटर छोटा होता है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर वो होता है जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है इम्प्रॉपर और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होता है। तो ख़ुद बाकी आप ढूंढ ले, 1/4 + 3/4 इंतहाई सिंपल है, ये भी 4 है ये भी 4 है और प्लस का क्वेश्चन है, तो आप नीचे जो है यहाँ 4 लिखते और 1 + 3 लिखते। तो 1 + 3 से क्या आता है 4, 4/4 से क्या आता है 4/4 से आता है 1, 4/4 से 1 किस तरह आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 रुपये है, अब और आप उन 4 रुपीज़ को आप 4 बंदों पे डिवाइड करें तो हर एक को 1-1 रुपये मिलेगा, तो इसलिए 4/4 से आंसर 1 आता है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर सेम हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, ये बात याद रखिए। 100/100 50/50 जो भी हो। उसके बाद है 7/6 6 - 2/6, इसको भी कर सकते हैं 7 - 2 5 और 6। द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 7/6 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 7/6 लिखे, यहाँ 5 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप अपने आप से 1 लिखे, तो क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व हो जाएगा। नीचे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ख़ुद इसको हल कर सकेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वस्सलाम।